हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर के स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, वैकेंसी निकली है आईओसीएल में, रिक्रूटमेंट डिवीज़न। यहाँ पे वैकेंसी निकली है, रिफाइनरी डिवीज़न में निकली है। और कितनी वैकेंसी है? 1965 वैकेंसी है। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा सब सारी काउंट करके, उसके बाद मैंने लिखी हुई है। तो यहाँ पे डिप्लोमा और बीएससी के लिए अवेलेबल रहेंगे। डिप्लोमा ऑल ब्रांच अवेलेबल है। ठीक है, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है ये। ठीक है, लास्ट डेट इसकी कितनी है? लास्ट डेट है इसकी 12। ठीक है, 12/11/2021। तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, जो भी नए लोग जुड़ गए हैं। ठीक है, और इसकी क्लासेस भी चल रही हैं, डिवीज़न रिफाइनरी डिवीज़न की जो क्लासेस चल रही हैं वो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, चलिए तो वैकेंसी देखते हैं डिटेल में क्या क्या है, कैसे भरना है फॉर्म। देखिए भाई, ये नोटिफिकेशन आपके सामने खुला हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से, ये डेट है वो 22/10/2021 को निकली हुई है आज के दिन। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग रिफाइनरी डिवीजन। तो रिफाइनरी डिवीजन बहुत अच्छा डिवीजन होता है। इसके बाद आता है पाइपलाइन डिवीजन। ठीक है, तो रिफाइनरी डिवीजन निकल चुकी है, पाइपलाइन डिवीजन भी निकल चुकी हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं वैकेंसी किस किस में निकली हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, सीधे पॉइंट पे आते हैं, फालतू की बातें नहीं करेंगे। ट्रेड अप्रेंटिसशिप, अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट डिसिप्लिन केमिकल। तो यहाँ पे 3 ईयर आपको बीएससी होनी चाहिए, फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है देखो, गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, दिग्बोई, और ये सब ऐसे निकली हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा निकली है वो निकली हैं बरौनी से, 104 वैकेंसी हैं। तो ये मैंने सारी जो ऐड करके, पूरी जितने भी थी वो ऐड करके मैंने 1965 वैकेंसी दिखाई है। ठीक है, इस तरीके से है। तो देख लेना आप कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। इस तरीके से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, और क्लास भी स्टार्ट कर दी है इसकी, वो देख लेना। देखिए, ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर, तो फिटर के मतलब आईटीआई के लिए, ये आईटीआई के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए। तो गुवाहाटी, बरौनी सब में निकली है वैकेंसी। ठीक है, 12 मंथ की ट्रेनिंग होगी, मतलब 1 साल की, 1 ईयर की एक ट्रेनिंग होगी। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप बॉयलर, बॉयलर मैकेनिकल। तो इसमें 3 ईयर आपको 3 साल का बीएससी होना चाहिए, तब अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी वैकेंसी निकली इस पोस्ट में, देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद देखिए टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन यहाँ पे केमिकल। तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। तो गुवाहाटी से निकली है वो 27 वैकेंसी हैं, बरौनी से 12 है, हल्दिया से हैं 70, मथुरा से 40 वैकेंसी हैं, और यहाँ पानीपत से 75 वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है कुल मिला के। ठीक है, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वाले देखिए भाई, ध्यान से देखना। ठीक है, मैकेनिकल वाले ध्यान से देखिए। बरौनी गुजरात से निकली है देखो 16 वैकेंसी, बरौनी से 11 वैकेंसी है, गुजरात से हैं 45 वैकेंसी, हल्दिया से हैं 30 वैकेंसी, मथुरा है 34 वैकेंसी, पानीपत से हैं 17, डिगबोई से हैं 37, और बोगी गांव से 37, और पारादीप से 9 वैकेंसी। तो इतनी वैकेंसी यहाँ से निकली हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, मैकेनिकल से भी। अब हम बात करते हैं आगे। आगे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में देखिए क्या है, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो गुवाहाटी से 14 वैकेंसी है, बरौनी से 12 वैकेंसी है, गुजरात से 55 वैकेंसी, हल्दिया से 20 वैकेंसी है, मथुरा से 29 वैकेंसी है, और डिगबोई से 37, और बोगी गाँव से 22, और पारादीप से 30। अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेशन से। तो इंस्ट्रूमेशन से देखिए, इंस्ट्रूमेशन से देखिए डिसिप्लिन और इंस्ट्रूमेशन। इंस्ट्रूमेशन से 3 साल का आपको इंस्ट्रूमेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाली भी फिल कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेशन वाली भी फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो जब भी कभी आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेशन में निकले तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बरौनी 11, गुजरात है 29, हल्दिया है 10 वैकेंसी, मथुरा है 12 वैकेंसी, डिगबोई में 16 वैकेंसी है, पारादीप में 7 वैकेंसी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे असिस्टेंट, ये है ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट। तो 3 साल का आपका बीए या बीएससी है, बीकॉम होना चाहिए। तो यहाँ पे गुवाहाटी से 7 वैकेंसी है, बरौनी से 4 वैकेंसी है, गुजरात से 11 हैं, हल्दिया से 9 वैकेंसी। तो इस तरीके से वैकेंसी निकली है। जो ट्रेनिंग होती है इसमें 15 मंथ की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप। यहाँ पे अकाउंट, अकाउंट वाले हैं तो बीएससी या बीकॉम, सॉरी बीकॉम होना चाहिए इनके पास। तो ये वैकेंसी निकली है, आप देख लेना, 5, 4, 3, 3, थोड़ी कम वैकेंसी है। ठीक है, इसमें ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो क्लास यहाँ पे इंटर जो पास वाले हैं तो डाटा एंट्री के लिए यहाँ पे निकली है। ठीक है, तो ये वैकेंसी निकली है 4-2-4-2, इस तरीके से आप देख लेना ध्यान से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, डाटा एंट्री वाले। बाकी देखिए डाटा एंट्री वाले और देख सकते हो, डाटा एंट्री अप्रेंटिसशिप और स्किल सर्टिफिकेट होल्डर। ठीक है,
जिसके पास देखिए इंटर विद स्किल सर्टिफिकेट होल्डर है, डिप्लोमा डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो यहाँ पे जो देख सकते हैं 15 मंथ की यहाँ पे वैकेंसी है, 15 मंथ की मतलब ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अब क्या करना है आगे, देखिए यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में है क्या कि जो क्लास 12th वाले, ग्रेजुएट वाले, डिप्लोमा वाले होल्डर के लिए, तो उसमें क्या चाहिए कि आपको 50% चाहिए यहाँ पे, ठीक है। SC ST के लिए वो 45% मांगा है उन्होंने, ठीक है। ये चीज़ होगी यहाँ पे। और यहाँ पे उसके बाद देखिए फिटर के लिए, यहाँ पे फिटर भी दे रखा है, ठीक है। तो फिटर के लिए आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। फिटर के लिए देख लेना कि क्या क्या होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ITI के लिए क्या है, रेगुलर आपके पास ITI होनी चाहिए, वो भी आपको दिखा रहा है कि NCVT SCVT शैल बी कंसिडर, तो दोनों होंगे यहाँ पे। डिप्लोमा के लिए क्या है, ITI ब्रांच सब्जेक्टेड स्पेसिफाइड अगेंस्ट रेस्पेक्टिव ट्रेड, तो यहाँ पे क्या है आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं, ठीक है। फालतू चीज़ नहीं देखेंगे यहाँ पे, चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक पोस्ट यहाँ पे, एक चीज़, एक पॉइंट है यहाँ पे, देखिए ये वाला, एक कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अर्लियर और हैज़ बीन परसुइंग, मतलब वो ये कह रहा है कि मतलब कोई भी अप्रेंटिसशिप कर रहा होगा तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा, या फिर उसने कर चुका होगा वो भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। बाकी हम देखते हैं आगे, ठीक है। एक और बात और ध्यान से बता दूं मैं, देखो यहाँ पे एज लिमिट की जो बात रहेगी वो ध्यान से देखना, 18 से लेके 24 तक होगी, ठीक है। यहाँ पे 18 से लेकर 24 तक होगी। और SC एज रिलैक्सेशन में देखिए SC ST को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है, वही 5 साल का मिलता है, तो देख लेना। मार्कशीट यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल आपके पास होनी चाहिए। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था एज रिलैक्सेशन जो होता है 5 साल SC ST के लिए होता है, 3 साल OBC के लिए होता है, तो ये चीज़ हो गई क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो PWD के लिए 10 साल होता है, वो सब चीज़ों में होगा है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है इंपॉर्टेंट डेटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की। तो यहाँ पे देखिए कॉल लेटर आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, ये देखो लिखा है रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। रिटन टेस्ट विल कंडक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन आएंगे आपके मल्टीपल, ठीक है। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। बाकी जो रिटन टेस्ट होगा वो सारी रिफाइनरी के पास में होगा, जैसे किसी ने गुवाहाटी से भरा है तो गुवाहाटी में होगा, रिफाइनरी जैसे बरौनी से भरा है तो बरौनी में, पानीपत से भरा है तो पानीपत में, ठीक है। तो मथुरा से भरा है तो मथुरा में, ठीक है। ये तो क्लियर चीज़ हो गई यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कैंडिडेट हैव सिक्योर 40% मार्क रिटन टेस्ट, मतलब ये कहता है कि आपको 40% मार्क होना चाहिए, मतलब लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ पे 70 से लगभग 70 से 75 तक कट ऑफ जाती है अप्रेंटिसशिप की, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। जस्ट आप क्वालिफाई हो जाएंगे अगर टेस्ट में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे एक इंटरव्यू भी होता है छोटा सा, ठीक है, इंटरव्यू होगा। तो बाद बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट ये चाहिए होते हैं, ठीक है। इसमें हाई स्कूल होना चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट सारे मतलब होने चाहिए कुल मिला के। तो ये चीज़ें हो गई। आगे आपका फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगेगा यहाँ पे, जब आप फिटनेस करवाएंगे तो मेडिकल फिटनेस भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी और बताता हूँ, कुछ भी इंपॉर्टेंट डेट मिलती है, चीज़ मिलती है तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में क्या है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इंडियन ऑयल अप्रेंटिसशिप इट्स रिफाइनरीज गुवाहाटी, डिगबोई, बोगईगांव 3 इन असम, असम में बरौनी, वडोदरा, तो सब में ये दे रखा है इसमें असम, ठीक है। पानीपत पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स सारे में दे रखा है। एक कैंडिडेट कैन अप्लाई अप्रेंटिसशिप ओनली वन द रिफाइनरी, तो एक ही में आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपने इधर उधर किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, पहले बता दे रहा हूँ। आपने अगर 2 रिफाइनरी में अगर आपने फॉर्म को सबमिट किया तो रिजेक्ट हो जाएगा, तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, पता चल गया होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों को। तो रिजेक्ट मत करना, एक ही से डालना। तो कह रहा है यानी 1 रिफाइनरी से आप अप्लाई करोगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद देखिए जो डेट रहेगी वो 22 से लेके यहाँ पे 17, क्लोज डेट 12/11/2011, ठीक है, 12/11/2021 तक रहेगी। बाकी आपको क्या करना है कि इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। अप्लाई लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी अप्लाई लिंक है वो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन वीडियो के थोड़ी देर बाद मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो गुवाहाटी रिफाइनरी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं सारे की, ठीक है, ईमेल आईडी दे रखे हैं, और ये सारी चीज़ देख स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे कभी ज़रूरत पड़े तो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट ये है कि लास्ट डेट सबमिशन है वो 22/11, जी ध्यान रखना, 12/11/2021 है। और डेट ऑफ ओपनिंग है वो 22 आज से स्टार्ट है, ठीक है।
टेस्ट जो होगा वो होगा 21/11/2021। तो टेस्ट की टेंशन मत लो, टेस्ट में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, वो आप देख लेना ध्यान से, रोज़ वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मिल जाएंगे। शुरू करो अभी से ही, क्योंकि 1 मंथ होता है यहाँ पे, 1 मंथ होता है, ठीक है, वो देखना अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ होगी। बाकी टेंटेटिव रिजल्ट जो निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा वो 4/12/2021 को निकलेगा, और टेंटेटिव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 13/12/2021। तो मतलब इस लास्ट ईयर में तुम्हारा सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, इसी साल में। तो ये चीज़ हो गई आपकी। इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सैलरी की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो देखो ITI के लिए, ITI की सैलरी जो होती है वो लगभग 8 से 10 हज़ार होती है, 8 से 10 हज़ार होती है। मतलब लेकिन जो डिप्लोमा वाले होते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं सर कम कर दिए सैलरी, मतलब लेकिन डिप्लोमा वाला की 18 हज़ार लगभग होती है, मैं आपको बता दूँ 18 हज़ार लगभग रिफाइनरी देती है। तो ये कुछ ऐसे शहरों में देती है, जैसे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे 18 हज़ार मिलेगी, नहीं तो कम मिलती है, फिर 14 मिले तुमको किसी, जैसे कुछ अच्छे शहर होते हैं बड़े, जैसे कोलकाता है या चेन्नई है या मुंबई है, तो वहाँ पे 18 हज़ार तुमको मिलेंगे, नहीं तो उससे थोड़े कम मिलते हैं, ठीक है। BSc वालों को थोड़ा सा उतना ही पैसा मिलेगा, ग्रेजुएशन वालों को। तो ये चीज़ हो गई। बाकी कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे बाकी क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना भाई जाके, ठीक है, और अच्छी वैकेंसी है।